आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक खास मेहमान जो कभी टीवी पर योग किया करते, बाद में पूरा देश उनके साथ योग करने लगा, फिर वो देह के साथ देश के रोग भी दूर करने में जुट गए। अब वो हिज होलीनेस कहलाते हैं। हजारों करोड़ रुपए का सामान बेचते हैं। योग का सबसे ज्यादा लाभ उन्हें ही हुआ। हमारे साथ योग गुरु बाबा रामदेव, आपका स्वागत है। नमस्ते। आपसे सभी जरूरी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। 50 साल के रामदेव का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ। रामदेव ने पहले योग को घर घर तक पहुंचाया और अब उनके पतंजलि के प्रोडक्ट घर घर पहुंच चुके हैं। पहली बार तब चर्चा में आए जब बड़ी हस्तियां उनके योग कैंप में आने लगी। रामदेव ने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की शुरुआत की। दिव्य फार्मेसी के नाम से आयुर्वेदिक दवा बनाई। योग और आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर पतंजलि योग पीठ खोला। बाबा रामदेव योग सिखाने के साथ साथ राजनीति का पाठ भी नेताओं को देने लगे। समाज सेवी अन्ना हजारे ने जब जन लोकपाल के लिए दिल्ली में आंदोलन किया तो बाबा रामदेव भी अन्ना के मंच पर खड़े दिखे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का चेहरा बन चुके रामदेव ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की मुहिम शुरू कर दी, लेकिन मोदी के पीएम बनने के बाद बाबा रामदेव कालाधन का मुद्दा छोड़कर बिजनेस में लग गए। देखने में सफेद है, जब लगता है ना, देखो आपका लालू का गालू तो ऐसे भी बड़ा लालू है। रामदेव का कारोबार 5000 करोड़ रुपए का हो चुका है और उसे 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का इनका इरादा है। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमने ट्विटर से लोगों के सवाल मांगे कि आप पूछिए सवाल बाबा रामदेव से। ज्यादातर लोग आपसे पूछना चाहते हैं कालाधन के बारे में। कब आएगा? क्या आप उसके लिए धरना देंगे? क्या कोई बात हुई है? क्या लोगों को 15 लाख रुपए मिलेंगे? क्या कहना है आपका? एक ही बात कहूंगा, 25 लाख करोड़ रुपए से लेकर के 100 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर गया है, और जो बाहर गया है वो कालाधन मात्र 10% है। जो देश में, देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में कालाधन है वो 90% है। मैंने करीब करीब 10 साल तक इसके ऊपर अध्ययन किया है, और सत्ता में आने से पहले वर्तमान सरकार भी ये मान रही थी कि ये सच में बहुत बड़ी समस्या, और अभी भी मोदी जी ने बार बार ये कहा है कि मैं पाई पाई कालाधन देश को दिलाऊंगा। तो दुनिया तो भरोसे पर कायम है, हमने उन पर अभी भी भरोसा किया हुआ है और हमें विश्वास है। कब होगा ये? मैं जब भी मिलता हूं, आदरणीय श्री मोदी जी हों या जेटली जी हों, अमित शाह जी हों, जो भी पार्टी के वरिष्ठ हैं, उनसे देखो, जब संसद में बैठे लोग आपकी बात सुनते हैं तो फिर सड़क पर उतना कहने की आवश्यकता नहीं होती। अभी तक तो सुन रहे हैं, जब नहीं सुनेंगे तब तो फिर सड़क पे सुनाना ही पड़ेगा। नहीं, आपने अपनी बात पूरी नहीं की। आपने कहा मैं जब भी मिलता हूं आदरणीय मोदी जी से, हाँ, तो उनसे अपनी बात कहता हूं, वो सुनते हैं, मैं कह रहा हूं। लोग ये जानना चाहेंगे मोदी जी क्या कहते हैं बाबा रामदेव को काले धन के बारे में। देखिए, अब मैं यहां सार्वजनिक तौर पर इतना ही कहना चाहूंगा कि उनकी मंशा अच्छी है, नियत अच्छी है, और एक अच्छा नेतृत्व, अच्छी नीतियां देश को देने की कोशिश कर रहे हैं। 18 घंटा वो स्वयं पुरुषार्थ करते हैं। सरकार से जब आपकी बात होती है, आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं आज देश को कि उनकी नीयत ठीक है, बस इसी पर भरोसा कर लें। आप क्या कहलवाना चाहते हैं? आपकी जो बात होती है वो जानना चाहता हूं। भैया देखो, दो ही बात होती है, या तो जो हम देश हित के लिए कह रहे हैं वो कार्य हो जाए एग्जीक्यूट, या फिर आपस में लड़ाई हो। हम लड़ाई अभी नहीं चाहते, उनको मौका दिया इस देश ने, हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से परफॉर्म करें। आप कह रहे हैं कि आप लड़ाई करेंगे उनसे, पर अभी नहीं, चुनाव के आसपास करेंगे, ये तो आप कह रहे हैं। एक और बयान है मोदी जी का, वो सुन लीजिए। ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिससे आप बहुत जुड़े रहे। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं,
मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। क्या कहेंगे आप इस बयान पर? मैं इतना ही कहूंगा कि मोदी जी यदि इसकी शुरुआत ऐसे करते कि जो प्रामाणिकता के साथ गोरक्षा करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन गोरक्षा के नाम पर जो गोरख धंधा कर रहे हैं, या जो जैसे उन्होंने कहा कि कुछ लोग अनैतिक काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ जो भी डोजियर तैयार करो, कानून तैयार करो, तो शायद बेहतर होता, बैलेंस हो जाता है। अभी कुछ लोगों ने गोरक्षा करते समय मानव रक्षा का अपना दायित्व भुला दिया, और मोदी जी ने जो कहा उससे भी कुछ गोरक्षकों की भावना जरूर आहत हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इसको और बैलेंस बोला जा सकता था। भावना इनकी अभी भी हम ठीक ही लगती है कि भाई गोरक्षा भी हो, लेकिन गोरक्षा के साथ साथ मानव रक्षा भी हो। जिस तरह से पीछे कुछ दृश्य दिखे, उससे मुझे लगता है इनको काफी नाराजगी थी, और उन्होंने बोला भी है। कुछ लोग नहीं, वो कह रहे हैं कि 70-80% और आप भी गोरक्षक हैं। देखिए, इस समय भी हम करीब 1 लाख गायों की रक्षा करते हैं, और उसके लिए हमने पूरा साइंटिफिक वे में हम गोरक्षा करते हैं। और अभी भी आपकी जानकारी के लिए आप गोरक्षक हैं? मैं गोरक्षक हूं, और साथ में मानव रक्षक भी हूं, लेकिन मैंने गोरक्षा के लिए किसी को प्रताड़ित नहीं किया। 80% लोग ऐसे हैं जो इस तरह का काम करते, जिन पर डोजियर बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। दरअसल अब ये बात बहुत विवादित हो सकती है। सच बोलना चाहिए तो सच आप भी बोल दीजिए ना, मेरे से क्यों बुला दो सब। मैं तो सच्चाई से सवाल पूछ रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं। तो आप जो अपना काम कर रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, हो सकता है इसके ऊपर कुछ सर्वे आदि करवाने चाहिए कि कितने लोग इस देश में असली गोरक्षक हैं, कितने नकली हैं। मैंने तो, क्योंकि असली से ही ज्यादा मिला, मैं तो 99% असली लोगों से ही मिला, और नकली लोगों तो मैंने टीवी पर देखा है खाली। आप कहते हैं कि आप खुद गोरक्षक हैं, तो आप लाखों लोगों से मिले हैं, क्या प्रधानमंत्री के बगैर किसी सर्वे के उन्होंने बात की? क्या प्रधानमंत्री वोट की राजनीति करना चाहते हैं कि दलित समुदाय पे लगातार हमले हो रहे इसलिए? और गोरक्षा में हिंसा कहां तक सही है? देखिए, किस लिमिट तक? गाय की हिंसा भी पाप है, और मनुष्य की हिंसा भी महापाप है। अब इन दोनों महापापों से बचने के लिए हमको एक बहुत ही कारगर नीति, व्यवस्था और उसका क्रियान्वयन तय करना पड़ेगा। यदि सरकार गोरक्षा कर ले, तो गोरक्षकों को शायद इस तरह से आगे आना ही ना पड़े। जिन लोगों ने गो तस्करों को रोका, उनके ऊपर गोलियां चलाकर उनको मार दिया गया। यह भी तो तथ्य समाज के सामने आना चाहिए। मैं नहीं चाहता इस बात को कि एक भी किसी दलित की या किसी मुस्लिम की जो है गोरक्षा के नाम पर उनकी हत्या की जाए, लेकिन ये दोनों तरफ एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि गोरक्षा और उसके साथ में मानवीय मूल्यों की रक्षा कैसे हो। एक और बयान है, आप ही का दिया हुआ है। आपने एक बयान पर एक बयान दिया है, दोनों बयान सुन लीजिए। मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोला। हिंदुस्तान के कोई आदमी कहता है कि चाहे मेरा शीश कत्ल कर दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो मैंने कहा, इस देश में कानून का राज है, संविधान का हम आदर करते हैं, नहीं तो एक क्या हम तो सैकड़ों हजारों के शीश कत्ल कर सकते हैं। कबीरदास का एक दोहा है, आपने तो वो सुना दूं मैं आपको। साधु भया तो क्या भया, जो नहीं बोले विचार, हते पर आई आत्मा, जीव लिए तरवार। साधु होंगे पर मतलब बोल तो विचार से करना चाहिए। आप इसलिए मैंने बोला कि हम संविधान का सम्मान करते हैं। अब आप संविधान में कहां लिखा है गोमांस खाओ? संविधान में कहां लिखा है कि दारू पियो? संविधान में कहां लिखा है कि तंबाकू खाओ?
संविधान में कहाँ लिखा है कि किसी चर्च में जाओ, संविधान में कहाँ लिखा है कि मस्जिद में सिर झुकाओ, संविधान में कहाँ लिखा है कि किसी मंदिर में जाओ। संविधान में लिखा है जो भी करो विवेक पूर्वक करो, वैज्ञानिक दृष्टि के साथ करो, देश हित में करो, किसी को तोड़ने वाली बात मत करो। तो ये सब तोड़ने वाली बातें हैं ना, ये ऐसे संविधान की दुहाई देके हम क्या क्या बोलते रहते हैं। मैं तो इन भाई साहब से एक दिन मिला, एक कार्यक्रम था, मैंने जाकर के पीछे से भाई साहब नमस्ते, ये भाई साहब बोले नहीं, भाग गए। अरे मैंने कहा भैया बात तो करो। तो बोले, मैंने पूछा बाद में, बोले मेरे इनके साथ फोटो खिंचाता तो मेरे वोट बैंक कट जाते। ये सब वोट बैंक का चक्कर है दिबांग भाई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप बयान देते हैं और उससे, उन बयानों से आप अब विवाद तो क्यों, अब आदमी कुछ नहीं करेगा तो कोई विवाद नहीं। अब मैं कुछ भी ना करूं, कुछ भी ना बोलूं तो कोई विवाद नहीं होगा। किसके जीवन में विवाद नहीं था? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव और गौतम कड़ा, जमनी पाणिनि, पतंजलि से लेकर के स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, किसके जीवन में विवाद नहीं था? जब राम जी को नहीं छोड़ा तो रामदेव को क्यों छोड़ेंगे भैया? बाबा ये बताइए कि ये बात बयान की नहीं है, हो भी रहा है, दलितों की हत्या हो रही है, कभी गौ माता के नाम पे, कभी भारत माता के नाम पे। ये हत्याएं क्यों होती है? बात वहां तक क्यों पहुंचती है? क्या आप जैसे लोग जो इन कॉजेज को लीड करते हैं कि भारत माता की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, जब हत्या होती है उनके नाम पे, तो क्या आप लोगों को कभी शर्म आती है? मुझे क्यों शर्म है? मैंने किसकी हत्या की भैया? जो लोग गौ माता ये देखो, आपको शर्म आती है, मुझे क्यों शर्म आए भैया? मैंने दलितों की मदद की है, दलितों की आज भी सेवा करता हूं। आज भी हजारों दलितों को हमने नौकरियां दी हुई हैं, हजारों दलितों को हम अपने यहाँ रसोई से लेकर के और अपने जो है हर काम में उनको आगे रखते हैं। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के नाम से हमने करीब 1000 लोगों की पूरी जो है पूरा एक आश्रम बनाया हुआ है। तो मुझे क्यों शर्म आए ऐसे? इसलिए कि आपकी बात, जब आपके फॉलोअर्स जो हैं, जो गौ हत्या की बात करते हैं, गौ की रक्षा की बात करते हैं, वो जब ऐसी हिंसा पे उतारू होते हैं, तो क्या आपको कोई फॉलोवर नहीं है भैया ऐसे? शायद आप भी अपना सर्वे ठीक कर लो केजरीवाल जी। नहीं, आपके तो करोड़ों चाहने वाले हैं। देखो गलत बात, मेरे कोई भी आज तक, मैं हमेशा सार्वभौमिक, वैज्ञानिक और सेक्युलर बात करता हूं, गैर सांप्रदायिक बात करता हूं। मैं कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये तमाम तरह के एजेंडे में नहीं पड़ता। मैं कभी नहीं कहता मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं कभी नहीं कहता कोई यहाँ एक नया कोई इस्लामिक राष्ट्र बने, कोई नया ईसाई राष्ट्र बने, कोई खालिस्तान पाकिस्तान बने। मैं कहता हूं हम एक आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व बनाना चाहते हैं। पतंजलि के जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एक समुदाय विशेष में ये बहुत बड़ी धारणा हो रही है कि उसमें आपके प्रोडक्ट्स में गौमूत्र का काफ़ी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी बहुत सारे शोध आए हैं। कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था कि जो भारतीय मूल के एक साइंटिस्ट हैं सिडनी में, उन्होंने कहा कि गौमूत्र के सेवन से कई सारी लीवर डिजीज और कई सारी चीजें, कैंसर तक अच्छा होता है। नहीं, वो कह रहे थे, उल्टा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे लीवर डिजीज और कई सारी चीजें होती हैं। और आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पतंजलि के, उन्होंने तो ये कहा कि वो 1.5 लाख रुपए का रोजाना गौमूत्र खरीदते हैं। कुल मिलाकर के हमारे 5 प्रोडक्ट हैं, सबके ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा रहता है कि इसमें गोमूत्र है। अब गोमूत्र का अर्थ लिखा ही हुआ है, गोनाइल, वो सीधा का सीधा लिखा हुआ है। इसमें 20% गोमूत्र है, बाकी इसमें जड़ी बूटियां हैं और कुछ एंटीबैक्टीरियल चीजें हैं जो वो भी औषधीय है। तो केमिकल से अपने हाथों को खराब करने के बजाय यदि वो एंटीबैक्टीरियल भी है, घर की स्वच्छता भी हो रहा है, हाथ सुरक्षित हैं, हमने ऐसे एक डिशवॉश बार बनाए, उसमें भी राख आदि डाल करके बनाए, तो उसमें किसके धर्म की हानि हो रही है? किसी धर्म की हानि नहीं, किसी जीव की हानि नहीं, बल्कि हमने तो कहा गोनाइल अपनाइए, गौ माता को कत्ल खानों से बचाइए। आप ये कह चुके हैं सार्वजनिक तौर पर कि गौमूत्र से मोटापा कम होता है, आप ये कह चुके हैं। अशोक जी, आप प्रयोग करो, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप ही से पूछूं, 3 से 5 किलो तक लोगों का वेट कम हो जाता है 1 महीने के अंदर। फैक्ट है भैया। और इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है? अच्छा, मोरारजी देसाई जी तो गोमूत्र छोड़ो, अपना मूत्र पिया करते थे, क्या मूर्ख थे वो? तो कोई ये भी स्वमूत्र चिकित्सा, गोमूत्र चिकित्सा का पार्ट है। ये देश में विदेशी पूंजी के सबसे बड़े पैरोकार और सबसे बड़े वाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और आप विदेशी पूंजी को चुनौती दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी के आप प्रशंसक हैं। या तो आप विदेशी पूंजी को ललकारना बंद कर दीजिए, या आप नरेंद्र मोदी की तारीफ करना बंद कर दीजिए। दो में से एक काम तो करना ही पड़ेगा आपको। विदेशी कंपनियां यहां पूंजी लेकर के आती नहीं, तकनीकी लेकर के आती नहीं, निर्यात बढ़ाती नहीं, इस देश को उससे कोई विशेष फायदा होता नहीं। इसलिए, और इसके सारे तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण के साथ हम बात करते हैं।
मैं इतनी बात कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं जहां WTO से लेकर के तमाम जो संधियां हैं, जो विश्व संगठनों के साथ, विश्व बिरादरी के साथ उन्होंने कर रखी हैं। मैं दुनिया की किसी संधि से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं अपने देश से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं इसमें पूर्ण स्वाधीन हूं, वो आंशिक रूप से इसमें पराधीन है। आपके जो संबंध रहते हैं नेताओं से, वो भी घटते बढ़ते रहते हैं, उसी की बानगी एक ये बयान सुनिए। काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, अब दोबारा से वो लालू की काठ की हांडी चढ़ने वाली नहीं है। दिखने में सफेद है, जब लगता है ना, देखो आपका लालू का गालू तो ऐसे भी बड़ा लालू है। ये तो कहानी में, किस्सों में सुना जाता था, ऐसा हृदय परिवर्तन, और आप घर ही नहीं चले गए, आपने उनके चेहरे पर खूब प्रेम से क्रीम भी लगाया कि इससे चेहरा सफेद हो जाता है। यदि जो है उनमें प्रेम जाग गया हमारे लिए और हमने उनसे प्रेम कर लिया, तो प्रेम करना तो कोई गुनाह नहीं है। पर अब क्षण में आपको लड़ाई हो जाती है, क्षण में प्रेम हो जाता है, इस पे भी बहुत सारे दोहे हैं कि ऐसे इतना क्षण क्षण में चीजों को नहीं बदलना चाहिए। अरे क्षण क्षण में कहा है तो 2 साल के पहले के और 2 साल के बाद के आप बाइट एक साथ दिखाते हो, अब एक उसको क्षण बोल रहे हो। आपका क्षण मुझे लगता है लंबा हो गया है दिमाग जी। चुनाव से पहले कुछ और, चुनाव के बाद कुछ और, सिर्फ बीच में एक चुनाव आता है। गलतफहमी हो गई थी तो हमने दूर कर दी, और मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों के साथ व्यक्ति को समझौता नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ बैर नहीं करना चाहिए। सब में तो एक ही सच्चिदानंद परमात्मा है। आपका जो बिजनेस है उसका क्या असर है, उस पर भी ये एक बयान है, ये भी सुन लीजिए। एस्टैब्लिश कंपनीज को ब्रांड एस्टैब्लिश होने का फायदा रहता है। जैसे ये पतंजलि है, उसको उनके फॉलोअर्स का फायदा रहता है, उनको योगा और आयुर्वेद के साथ कनेक्शन है, उसका फायदा रहता है। हर एक किस तरह अपना फायदा लेवरेज कर सकता है उस पर डिपेंड होता है। ये आदि गोदरेज हैं, कह रहे हैं कि आप बाबा हैं इसलिए आपका सामान बिक जाता है। पहली बात तो यह है कि वो आदि गोदरेज हैं, हम अनादि स्वामी रामदेव हैं और अनंत हैं। हमारी लड़ाई गोदरेज जी के साथ में नहीं है, कोई भारतीय कंपनी के साथ में नहीं है, और सिद्धांततः देखें तो हमारा कोई खानदानी बैर इन MNCs के साथ भी नहीं है। हमारी तो एक ही बात है कि भैया देश की दौलत देश से लूट करके मत लेकर के जाओ, यदि यहां से कमाते हो तो यहीं सेवा में लगाओ। जहां तक गोदरेज जी की बात है, अब वो कहते हैं कि बाबा रामदेव पर लोगों का भरोसा है, तो भरोसा यदि मुझ पर है तो उससे गोदरेज साहब को ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उनको भी ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि लोग उन पर भी भरोसा करने लग जाएं। ग्लोबल CEO हैं कोलगेट पामोलिव के, इयन कुक। उनका ये कहना है कि स्थानीय प्रोडक्ट हम देख चुके हैं ग्लोबल मार्केट में, इसलिए उछाल लेते हैं क्योंकि वो बहुत प्रचार प्रसार करते हैं, हल्ला करते हैं, बिक जाता है, उसके बाद फिर वो खत्म। महाझूठ। आज यूनिलीवर जो है करीब 3000 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च करते हैं। हम तो उनके दशांश में भी नहीं है। हमने तो लगभग 100 करोड़ भी खर्च नहीं किए पिछले साल। कहां 3000 करोड़ रुपए, कहां 100 करोड़ रुपए, हमको कहते हैं हल्ला मचाने वाले। हम तो खाली एक सूचना के रूप में कुछ विज्ञापन चलाते हैं और वो भी उनको हल्ला लगता है। इतने इतने झूठ बोलते हैं अपने विज्ञापनों में ये लोग। ये गार्नियर वाले बोलते हैं 7 दिनों में 3 टोन विजिबल फेयरनेस, गोरेपन की क्रीम बेचते बेचते ये फेयर एंड लवली वाले, इन्होंने लाखों करोड़ रुपए लूट लिए देश के। एक भी आदमी को गोरा किया हो, एक भी आदमी को, तो बताओ। मैं महाझूठ। आओ कुछ तूफान नहीं करते रहे। तूफान आदमी के भीतर है। आदमी घी दूध पिएगा तो कहीं कुछ बड़ा काम कर ले। कोका कोला पेप्सी में कौन सा तूफान भरा पड़ा है भैया। अब जो है वो विज्ञापन करते हैं, एक कंपनी डिटोल नाम की कंपनी विज्ञापन करती है, आपको डायरिया और टाइफाइड से टाइफाइड और डायरिया की दवाई है ये। माने झूठे विज्ञापन करना, अश्लील विज्ञापन करना, अब इनका पूरा का पूरा आधार बाजार सब बदल गया है। अभी सारी स्ट्रेटेजी इनकी बदल रही है। अच्छा, मैं तो कहता हूं भाई हम इनको कुछ नहीं कह रहे, हम कहते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार 5 सालों से बढ़ रहे हैं और आने वाले 5 सालों में ये कहीं नहीं रहेंगे। ताकत है सच्चाई की, ईमानदारी की, सेवा की, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, 100% प्योरिटी, और जो भी आए प्रॉफिट में वो चैरिटी के लिए। कर लो ना, ये भी काम कर लो।
क्या दिक्कत है, आओ मुकाबले में। रामदेव जी, आपका लोहा मानते हैं लोग योग के प्रसार में और उसको पॉपुलर करने में। आपकी निपुणता लोग ये भी मानते हैं कि आप एक बहुत मजे हुए व्यापारी निकले। लेकिन आप तो हालांकि मानते नहीं हैं कि आप सियासी आदमी हैं, लेकिन आप बहुत निपुण सियासतदान भी हैं। एक पहले आप लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जी को पहले उनको बुरा भला कहते थे, आप उनके मित्र हो गए। तो ये एक तलवार में एक मयान में 3 तलवारें, ये पहली बार सुना। मैं किसी का शत्रु नहीं हूं और मैं जो भी कर रहा हूं मैं वही करता हूं जो इस देश की भलाई के लिए हो। और जहां तक आपने कहा कि राजनीतिक रूप से, मैंने सार्वजनिक तौर पर 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार ये कहा हुआ है, स्वामी रामदेव कभी भी जीवन में कोई राजनीतिक पद ग्रहण नहीं करेगा। सन्यासी ही हूं, सन्यासी ही रहूंगा, लेकिन योग के साथ कर्मयोग भी करूंगा और जो कुछ भी मैं अर्जित करूंगा जीवन में वो 100% समाज की सेवा के लिए समर्पित करूंगा। इस संकल्प के साथ जीता। अब आपकी पसंद है जमीन। आपने 230 एकड़ जमीन ली महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी से। उस जमीन का बाजार भाव है 1 करोड़ रुपया प्रति एकड़। 230 एकड़ आपने ली और किस भाव में ली? सिर्फ 25 लाख रुपए प्रति एकड़। क्या कहना है आपको इस बारे में? एक नया रूप हम मेरे देख रहे नाम हैं। 1 इंच जमीन की रजिस्ट्री नहीं, 1 पैसा नहीं। आप ऐसी बात क्यों करते हो दिमाग भाई? ये जो जमीन है ये पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पतंजलि आयुर्वेद में बाबा रामदेव ना कोई शेयर होल्डर है, ना उसमें कोई डायरेक्टर है, ना कोई एमडी है। अब बात मैं अगली कहता हूं आपसे। जमीन तो हमने अपने बाप की छोड़ दी, तो फिर एयरपोर्ट की क्यों लेंगे? काम करने के लिए कोई आसमान में तो काम होते नहीं, यहाँ वहां पर भी मिसाइल आदि छोड़े जाते हैं, उनको भी जमीन पर ही तैयार किया जाता है। तो जमीनी हकीकत हमको ये समझनी चाहिए कि हम इस देश में कुछ बड़े काम करने हैं। हम करीब 5 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देंगे आने वाले 3 से 5 सालों में, और 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को, मजदूरों को, उनको परोक्ष तौर पर रोजगार दिया जाए। हमको रोज 1000 टन से ज्यादा आंवला, 1000 टन से ज्यादा एलोवेरा, ऐसे ही जो उधर महाराष्ट्र में होता है संतरा और तमाम तरह की दूसरी चीजें, हमको अलग अलग प्रकार के अनाज करीब रोज 5-5 हजार टन चाहिए। और उसके लिए कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, उसमें लोगों को समृद्धि मिलेगी। आज विदर्भ में कोई उद्योग लगाने के लिए नहीं आ रहा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कम से कम 3 या 4 बार विज्ञापन निकाला, कोई वहां जमीन खरीदने वाला कोई नहीं मिला, कोड़ी देने के लिए नहीं आया। हमने 25 लाख तो दिए, कोड़ी देने के लिए कोई नहीं आया, हमने 25 लाख रुपए दिए। अभी हो सकता है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी अभी एक जियो जारी हुआ, वो भी हमको जमीन दे रहे हैं। पर 1 करोड़ की जमीन आप 25 लाख में ले तो रहे हैं। बाबा का बंगला बन रहा है, कह रहा हूं उसकी 1 कौड़ी कोई देने के लिए तैयार नहीं था। जिस तरह का वो प्रोजेक्ट वहां पर चाहते हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए तो अप्रिशिएट करो दिमाग भाई। एक राजनीतिक दल बनाने का अभी कोई मकसद, कोई आपका ऐसे कोई भावना मन में है जो भविष्य में हम लोग देख सकते हैं? अभी तो जयंत भाई ऐसे कोई भाव नहीं है। हम तो ऐसे सहज रहते हैं। साधु को सद्विचार रखना चाहिए और निर्विचार भी रहना चाहिए। जब किसी विचार की आवश्यकता ना हो उसको स्थगित कर देना चाहिए। अभी मैंने कहा इस राजनीतिक विकल्प का कोई विचार इस समय स्थगित किया हुआ है, क्योंकि एक अच्छा विकल्प देने का संकल्प लिया हुआ है मोदी जी ने। तो उनको इस देश के करोड़ों लोगों ने विश्वास करके वोट दिया हुआ, उनको हमें अवसर देना चाहिए पूरा। ये बताइए, आप ये जो बयान देते हैं, ये आपको कौन बयान देने का ज्ञान देता है? आपने कहा कि अगर मेरी काली चमड़ी न होती तो मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाता। ये कहां से कहां आप चीजों को जोड़ देते हैं? मैंने लोगों का हेपेटाइटिस क्योर किया है, सैकड़ों लोगों की रिपोर्ट है, पूरे साइंटिफिक एविडेंस है मेरे पास। वर्ल्ड में अभी तक हेपेटाइटिस क्योर करने की कोई मेडिसिन नहीं बनी है। मैंने लोगों का रेमेटॉइड अर्थराइटिस क्योर किया है, मैंने लोगों का लंग फाइब्रोसिस ठीक किया है, और ब्लड कैंसर से लेकर के अन्य प्रकार के भी कैंसर हमने क्योर किए, उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस है। तो अब एक बात सुन तो लो, एक बीमारी ठीक करते हैं तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। अभी तक ये वर्ल्ड का स्थापित सत्य है। आप तो गीता की भूमि से आते हैं। गीता में क्या लिखा हुआ है? कर्मण्येवाधिकारस्ते,
मां फलेषु कदाचन, तो इसे तो हम छोड़े हुए। मैं तो इसलिए अब मैंने पूरा बोला ना कि देखो ये जो पुरस्कार हैं इनमें भी आप भारत से भी देख लो, तमाम पुरस्कारों की श्रृंखला में किस किस तरह से लाइजनिंग चलती है और लॉबिंग चलती है। तो लाइजनिंग और लॉबिंग ना हमने की ना हम करेंगे। उस संदर्भ में मैंने कहा था कि मैं लाइजनिंग और लॉबिंग करता तो नोबेल पुरस्कार भी मिल जाता और गोरी चमड़ी होती। तो ये एक चर्चा आम रहती है कि बाबा धर्म की आड़ पर इतना बड़ा कारोबार 20,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार खड़ा कर रहे हैं, ये एक आप पर आरोप है या एक आम चर्चा भी है? मैं थोड़ा धर्मशास्त्र आपने ना पढ़ा हो तो मैं थोड़ी आपकी मदद कर देता हूँ। जरूर। महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन है, उसका पहला सूत्र है अथातो धर्मम व्याख्यास्याम। हम धर्म बताते हैं क्या है। यतो भेद निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे आपके जीवन में भौतिक समृद्धि आए और निःश्रेयस आपको समाधि की प्राप्ति हो, वो धर्म है। मैं आज भी जमीन पर सोता हूं, आज भी मैं 1 रुपए का कोई बैंक बैलेंस नहीं रखता हूं और ना रखूंगा। बैंक में अकाउंट ही नहीं खुलवाऊंगा, ना 1 रुपए का बैंक बैलेंस, ना 1 इंच जमीन। जो मुझे आज तक प्राप्त हुआ मैंने वो सब सेवा में लगाया, और जो आगे भी मुझे प्राप्त हो रहा है या होगा वो सब भी इस देश की सेवा के लिए है। मेरा कोई भी वैयक्तिक जीवन नहीं है, वैयक्तिक प्रॉपर्टी नहीं है। आपने ये कहा कि जो प्रॉफिट है वो छोड़ देंगे। हाँ। आपके पास जो प्रॉफिट हुआ है पिछले दिनों जी, क्या किया, क्या कर रहे हैं आप अभी बताता हूं। उस पैसे का? उससे हमने कहा कि करीब 250 करोड़ रुपए तो हमने अभी रिसर्च सेंटर में लगाए, करीब 500 करोड़ रुपए अभी इसी साल लगभग आचार्य कुलम जो हमारा जो है शिक्षा का काम है, वैदिक शिक्षा आधुनिक शिक्षा देके बच्चों को अच्छे संस्कार देना, 500 करोड़ रुपए उसमें लग रहे हैं। अब आपको पूरा का पूरा कुछ प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, इसी साल करीब 5 से बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे और आगे भी होने वाले हैं। करीब इसमें 500 करोड़ रुपए हम गो सेवा में लगा रहे हैं। माने ब्राजील में हमारे हिंदुस्तान की 50-60 किलो दूध देने वाली गिर नस्ल की गाय मिलती है। आपको यही हिंदुस्तान में आने वाले समय में 2-3 सालों में आपको वो गाय हम यही दे देंगे, आपको 50 से 60 किलो दूध देने वाली देसी गाय। जो भी पतंजलि का प्रॉफिट होगा 100% चैरिटी के लिए होगा। तो जनमन की तरफ से पिछली बार हमने आपकी फैक्ट्री देखी थी, इस बार हम आपके खाते देख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि कहाँ कितना कैसे पैसा खर्च हुआ, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ। हम आपको योगा करते देखते हैं, आपको कभी राजनेताओं के साथ देखते हैं, कभी आपके बारे में सुनते हैं कि आप विदेशों में आइलैंड खरीद रहे हैं, कभी आपको टीवी पर प्रोडक्ट का प्रचार करते हुए देखते हैं। तो आखिर बाबा रामदेव हैं कौन, उनका असली चेहरा क्या है? ये मैं आपके सामने बैठा हूँ, असली चेहरा वाला हूँ, नकली चेहरा मुखोटा लगा के नहीं आया हूँ। आपने पिछले दिनों कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है उस पर मोदी जी को आवाज उठानी चाहिए। क्यों नहीं उठानी चाहिए? और पार्टी मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने इस बात को उठाया, तो क्या आप कह रहे हैं कि आपकी बात सुनी जा रही है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुझसे पूछा कि आप क्या कहेंगे कश्मीर के मुद्दे पर, कि मुशर्रफ कहते हैं हम कश्मीर लेकर के रहेंगे। मैंने कहा मोदी जी को अभियान शुरू करना चाहिए। हमारे बच्चे किताबों में जो हिंदुस्तान का नक्शा देखते हैं वो हिंदुस्तान का नक्शा हकीकत में नहीं है। वो जो पाकिस्तान ने अधिकृत कर लिया हमारा कश्मीर और इतना शक्तिशाली देश हम मूक बनकर के देखते रहे। मैंने कहा ये ठीक नहीं है। मोदी जी को पाक अधिकृत कश्मीर में जो भी आतंकवादी कैंप लग रहे हैं उनको ध्वस्त करना चाहिए और उस कश्मीर को भारत के कब्जे में करना चाहिए। यह है एक शौर्यवान पुरुष का पराक्रम, ये होना चाहिए। हम कब तक ये नकली नक्शा देखते रहेंगे हिंदुस्तान का अपनी किताबों में? ये जो आप अपना प्रोडक्ट बेचते हैं उसमें हमने देखा है कि लगातार आपको नोटिस भी मिलते रहते हैं। आप सही भाव क्यों नहीं लगाते? आप हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर क्यों कर देते हैं? ये जो लव लेटर मिल रहे हैं ये एमएनसीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने एक फर्जी संस्था बना रखी है जो है, इसका नाम है आस्की। 8 मई 2015 मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस JS पटेल कहते हैं ये खुद को कानून से ऊपर ही नहीं अपितु खुद को ही कानून समझते हैं। और वो कहते हैं ये नेचुरल जस्टिस जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी भी न्याय का, उसको मौका ही नहीं देते। मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। हमको बदनाम करने के लिए कोई भी आदमी कोई भी नोटिस दे देता है। अब इसकी आइडेंटिटी क्या है? ये है क्या भला? ये कहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि भृंगराज के ये फायदे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि जो है आंवला के ये फायदे हैं। ये हमको ये कहते हैं कि आप जो है आप ये नहीं कह सकते कि आपके जो है बिस्किट में जो है 100%
वो आटा से बने हैं। बोला आप इसको ऐसा लिखो मैदा रहित। तो मैंने कहा मैदा रहित क्या होता है? बोलो आटा होता है, लेकिन आटा नहीं बोल सकते आप। मैंने अच्छा ये अपने आप ही जो है चीजों को सुनते हैं, कहते हैं हम इससे संतुष्ट हैं, हम असंतुष्ट हैं। भाई इनकी संतुष्टि कैसे होगी? अब इनको पैसे दे दे तो संतुष्टि हो जाएगी। कहते हैं कि आप हमारे मेंबर बन जाइए। आपको ये अभी का इनका वो है उत्तर, अभी हमको मिला है इनका पिछले 4 अगस्त को, कि आप हमारे मेंबर बन जाइए। मैंने कहा हम नहीं बनते मेंबर, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये क्या मतलब हुआ? ये संतवाणी है, ये संतवाणी है, जैसे को तैसा। ये लोग हैं कौन? आप संत थे, व्यापारी हो गए। मैं संत ही हूँ, संत थे नहीं, मैं संत ही हूँ। तो आप की दिनचर्या पे इस पे क्या असर पड़ा है? क्योंकि आपको बोर्ड मीटिंग भी लेनी होती है, आपको योग भी करना होता है, तो कैसे करते हैं? मैं करीब 3 से 4 बजे के बीच उठता हूँ और उसके बाद 8 बजे तक योग करता हूँ और कराता हूँ। फिर शाम को 3 से 6 के बीच में मेरा योग का सेशन होता है। मैं 5 से 6 घंटे सोता हूँ और करीब 6 से 8 घंटा योग का काम करता हूँ। बाकी करीब 10 घंटा कर्म योग करता हूँ। तो उसमें कोई बोर्ड मीटिंग हो, कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट का हो, रिसर्च का हो, लोगों से बातचीत करने का हो, मैं एक क्षण के लिए भी अकर्मण्य होकर के नहीं जीता। आपने पिछले दिनों ऐसा कहा कि चर्च सेवा तो करता है लेकिन धर्मांतरण भी करवाता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि हिंदू धर्म में खुद में कोई त्रुटियां हैं जिनकी वजह से धर्म परिवर्तन होता है? हमने लाखों करोड़ों लोगों की सेवा की है, कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन मैं कभी भी किसी को मजहब परिवर्तन के लिए उकसाता नहीं हूँ। धर्म वो है ही नहीं जिसको लोग धर्म परिवर्तन कैसे हो सकता है? क्या हम हिंदू धर्म में और सिख, ईसाई, मुस्लिम, कोई भी जैन, बौद्ध धर्म में एक धर्म में हिंसा को धर्म मानते हो और दूसरा में अहिंसा को धर्म मानते हो? ऐसा तो नहीं है। तो धर्म के नाम पर भ्रम फैल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। मैं कहता हूं इस भ्रम से दुनिया को बाहर निकालना चाहिए। और जो सच्चा धर्म है वो है प्रेम, सच्चा धर्म है सत्य, सच्चा धर्म है पुरुषार्थ, ईमानदारी। इसके साथ में जियो और धर्म के नाम पर जो भ्रम और धर्म के नाम पर जो दुकानें चल रही हैं इनको तौबा करो। और ये दौर रैपिड फायर, 5 सवाल, 2 ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आप ये शो कर चुके तो आपको मालूम है। तीसरा ऑप्शन पास। आप कह सकते हैं मुझे सवाल का जवाब देना ही नहीं। 5 में से 3 जवाब आप देते हैं तो ये गिफ्ट है आपके लिए एबीपी न्यूज की तरफ से। आप तैयार हैं? तैयार ही, आप तो आपके सामने बैठे हैं तो कहा जाएगी। देश के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? काला धन वापस लाना या विदेशी पूंजी का निवेश करवाना? देश के लिए जरूरी यह है। देश के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? देश के लिए ज्यादा जरूरी यह है कि जो बेईमान लोगों ने विदेशों में काला धन जमा करा रखा है वो भी देश को दिलाओ, और जो अंदर भी जो ब्लैक मनी या ब्लॉक मनी दबा करके बैठे हैं वो भी देश के रचनात्मक कामों में लगाओ। ठीक है, ये जवाब आपने दे दिया। आप लोगों से ज्यादा क्या चाहेंगे? कि वो ज्यादा योग करें या ज्यादा पतंजलि के प्रोडक्ट्स का भोग करें? सुबह उठ करके योग करें, प्रोडक्ट के तौर पर विदेशी प्रोडक्ट्स के स्थान पर पतंजलि के प्रोडक्ट का प्रयोग करें। ज्यादा जरूरी क्या है? ज्यादा जरूरी योग है, लेकिन जीवन को चलाने के लिए भोग भी है। तो आप सर्वोपरि प्राथमिकता योग को ही है, रहेगी और रहनी चाहिए। ज्यादा बड़ा अपराध क्या है? गौ हत्या करना या गौ रक्षा के नाम पर लोगों से मारपीट करना? गौ हत्या करना और जन हत्या करना दोनों ही महापाप है, दोनों ही नहीं होनी चाहिए। ज्यादा बड़ा पाप क्या है? हिंसा ही महापाप है और अहिंसा ही परम धर्म है। जिस तरह से सवाल है आप नहीं देना चाह रहे इसका जवाब। मैं सही जवाब दे रहा हूं, आप प्रश्न गलत कर रहे हैं। 3 में से 2 सवालों के जवाब आपने दे दिए, 2 और सवाल हैं। आपको कौन सी मुहिम ज्यादा सार्थक लगती है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी की मुहिम या
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की गौरक्षा की मुहिम? मुझे दोनों मुहिम बहुत अच्छी लगती हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे नीतीश जी ने ज्यादा सार्थक कौन सी है? जैसे नीतीश जी ने शराबबंदी की, ऐसी शराबबंदी सारी सरकारें करें, ये मैं चाहता हूं। उन्होंने एक प्रशस्त कार्य किया। और जैसे जो है खट्टर जी ने गोरक्षा की बात की, ऐसे सबको ही करनी चाहिए। मोदी जी को ही देश में जो है पूर्ण रूप से गो हत्या ना हो, उसके लिए कानून बना देना चाहिए, तो फिर सारा रगड़ा ही खत्म हो जाए। गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं रख सकता हिंदुस्तान में? छोड़ रहे हैं सवाल। 2 सवाल आपने छोड़ दिए, 2 सवालों के जवाब दिए। आखिरी सवाल, बीजेपी के बाहर आप किससे ज्यादा करीब हैं, लालू यादव से या मुलायम सिंह यादव से? मैं किसी से बैर भाव नहीं रखता। जो भी मुझसे प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूं, और जो अच्छा काम करता है उनसे तो मैं सबसे प्रेम करता हूं। आप किसके ज्यादा करीब हैं, मुलायम सिंह यादव या लालू प्रसाद यादव? मैं सबकी आत्मा के करीब हूं। ये इनाम आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने 3 सवालों के जवाब नहीं दिए। एक ही रास्ता है कि आप कुछ आजकल गाते हों सुबह उठकर या व्यायाम के दौरान, वो अगर आप सुना दें या लोगों को पसंद आए तो आपको ये मिल सकता है। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। एक बात और सुनाता हूं, पंडित राम साहब बिस्मिल का एक गीत है जी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। चलिए, जयंत घोषाल से लेकर अवैध हुए सब कह रहे हैं कि देना। थैंक यू। 15 अगस्त आप ज्यादा कंजूस नहीं है। 15 अगस्त से आपको मुबारक। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। सोमवार रात 9 बजे मेरे साथ देखिए जनमन।